वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 16, जिसका नाम है भोर और बरखा। क्या नाम है? भोर और बरखा। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। और बरखा का मतलब होता है, बरखा का मतलब बारिश। तो यह कविता है एक, और यह कविता मीराबाई द्वारा रचित है। तो इस कविता में मीराबाई ने भोर, सुबह और बरखा के बारे में वर्णन किया है। तो यह भोर और बरखा कविता मीराबाई जी ने लिखी है। इस कविता में दो पद हैं। एक पद में भोर के बारे में बताया गया है और दूसरे पद में बरखा यानी बरसात, और भोर यानी सुबह। तो इसमें मीराबाई जी, चूँकि मीराबाई जी कृष्ण जी की बहुत अनन्य भक्त थीं, उनके प्रेम में हर वक्त डूबी रहती थीं और उनसे बहुत अधिक प्रेम कैसा करती थीं? जो उनकी भक्ति से प्रेम करती थीं। वह उनकी सिर्फ भक्ति थी, वह भक्त थीं, वह उन्हें पाना नहीं चाहती थी, वह उनकी अनन्य भक्त थीं। तो पहले पद में तो वह यह बता रही हैं कि सुबह हो गई है, तो कृष्ण जी को उठाने की कोशिश कर रही हैं यशोदा मैया। और जो दूसरा पद है उसमें वह बता रही हैं कि चूँकि बारिश, बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, तो ये सभी किसका संकेत दे रहे हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोनों पद ही बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। चैप्टर पढ़ने से पहले हम इनके शब्दार्थ जान लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी होगी। रजनी, रजनी का मतलब क्या होता है? रात। भोर यानी सुबह। भयो, भयो यानी हो गई। किवारे, किवारे किसे कहते हैं? किवाड़, किवाड़ यानी गेट। द्वार यानी दरवाजा। मथत, मथत किसे कहते हैं? मथना। ये सारे शब्द जो हैं ये आपकी कविता में बीच में आएंगे। तो अगर आप इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कविता को भी समझना आसान हो जाएगा। सुर नर, सुर नर यानी देवता और मनुष्य। सुर नर यानी देवता और मनुष्य। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य। ठाड़े, ठाड़े किसे कहते हैं? खड़े रहना, खड़े होने को ठाड़े। कुलाहल, कुलाहल शोर, कहीं बहुत अधिक शोर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कुलाहल। सबद, सबद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? शब्द के लिए। सबद यानी शब्द। इसके बाद है उचारे, उचारे यानी उच्चारण। उचारे, उच्चारण करना। किसी शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण करते हैं, उसी को ही यहाँ पर क्या दिया गया है? उचारे। लीनी, लीनी यानी ले ली, कोई चीज़ किसी ने ले ली तो लीनी। गौवन, गौवन गाय। रखवारे, रखवारे यानी रखवाली करने वाले। शरण, शरण, किसी की शरण में गए, शरण। तारे, तारे यानी उद्धार करना। ये तारे स्टार्स वाला तारे नहीं है, क्योंकि दो मात्रा लगी है रा पर। तारे यानी किसी को तारना, किसी का उद्धार करना। बरस, बरस बरसना। बदरिया, बादल। भावन, अच्छा लगना। कोई चीज़ मन को भा रही है तो हम क्या कहते हैं? भावन यानी अच्छा लगना। ओके। आगे उमग्यो, उमग्यो यानी प्रसन्न होना। प्रसन्न होना, मन में किसी तरीके की उमंग, खुशी उठ रही है यानी कि प्रसन्न होना। मनवा यानी मन। भनक, खबर, किसी चीज़ की भनक लग गई यानी खबर लग गई। हरि, भगवान। आवन, आना। चहुदिस, चहुदिस मतलब चारों दिशाओं से। चहु मतलब चारों, दिस मतलब दिशा, तो चहुदिस चारों दिशाओं से। दामिन, बिजली। दामिनी कहते हैं ना, बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। दामिन, बिजली। दमक, चमक, किसी चीज़ की चमक को हम दमक भी बोलते हैं। लावण, लाना। लावण यानी लाना, किसी चीज़ को लाना। मेहा, मेघ। शीतल, ठंडी, शीतल कोई चीज़ ठंडी है यानी शीतल। नागर यानी चतुर, नागर यानी चतुर। मंगल गावन, मंगल गीत। मंगल गावन यानी
मंगल गीत। शब्दार्थ आपने समझ लीजिए। चलिए अब कविता को स्टार्ट करते हैं। पहले कविता का पहला पद पढ़ते हैं और इसका भावार्थ देखते हैं, और प्रसंग सहित भावार्थ ही आपको कॉपी पर लिखना है। ओके, प्रसंग सहित भावार्थ कॉपी पर लिखेंगे। तो पहले पद क्या है? जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, शरण आया को तारे। तो चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। कि भावार्थ पहले प्रसंग समझ लीजिए। भोर बरखा का और बरखा का प्रसंग। प्रस्तुत पद जो पहला पद है हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है। भोर और बरखा नामक कविता से उद्धत इस पद में मीराबाई ने ब्रजभूमि की भोर का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में मीराबाई ने लिखा है? ब्रजभूमि की भोर। भोर यानी सुबह का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या लिखा है? भोर और बरखा की। अब क्या लिखेंगे? ये क्या है? प्रसंग। अब हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या कैसे? पहली लाइन क्या है आपकी? जागो बंसी वारे लल्ला, यानी प्यारे बेटे बंसी वारे, बंसी वाले यानी श्री कृष्ण। और ये एक तरीके से मीराबाई ने लिखा है कि जैसे यशोदा जी वृंदावन की वहाँ की सुबह सुबह में क्या कर रही हैं? कृष्ण जी को जगा रही हैं। तो क्या कह रही हैं? प्यारो प्यारे बेटे बंसी वाले यानी श्री कृष्ण उठ जाओ, मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे यानी मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ। रात बीत चुकी है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी बीती यानी रात बीत गई, भोर भयो है सुबह हो गई है, और घर घर के गेट जो हैं, किवारे यानी द्वार, किवाड़ यानी दरवाजे घर घर के खुल गए हैं, यानी सारे लोग जाग चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। ब्रजभूमि की गोपियाँ जो हैं वो सभी ने दही मथना शुरू कर दिया है, और दही मथते समय जो उनके कंगना यानी कंगना की चूड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं वो उनकी कंगना की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। उठो लालजी या मेरे प्यारे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है, और सुरनर ठाड़े द्वारे यानी कि देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं, यानी देवता और मनुष्य सभी जाग चुके हैं, सभी दरवाजे पर खड़े हैं, सुबह हो गई है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। ग्वाल बाल यानी ग्वाले गौएं चराने वाले और छोटे छोटे बच्चे। तो ग्वाले और बच्चे सभी कोलाहल करने लगे। कोलाहल यानी शोर, सभी का कोलाहल शोर शुरू हो गया है, सब कोलाहल कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और वो जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं। जय जय के शब्द को चारों ओर उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। माखन रोटी हाथ मुलनी गौवन के रखवारे, और जो गाय चराने वाले गौओं के रखवारे उन्होंने हाथ में अपने माखन रोटी हाथ में ले लेनी है, हाथ में ले ली है उन्होंने माखन और रोटी को हाथ में लेकर वो क्या कर रहे हैं? गाय चराने के लिए, गायों की रखवाली के लिए चले गए हैं। तो वो यशोदा जी ऐसा कहते हुए उठा रही हैं। किसका कहना है? मीराबाई जी का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के तो कौन है? प्रभु गिरधर नागर, यानी कि मीरा के तो केवल श्री कृष्ण जी हैं। शरण आयों को तारे। शरण यानी कि जो कोई भी उनकी शरण में आता है उनका वह तारे यानी उद्धार करते हैं। तो जो कोई भी कृष्ण जी की शरण में आता है उसका वह उद्धार करने वाले वो गिरधर नागर मीरा जी के प्रभु हैं।
एक बार और इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं कि प्यारे बेटे श्री कृष्ण उठ जाओ, मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ, रात बीत चुकी है, अब सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ अपने अपने घरों में दही बिलोने या मथने लगी हैं, दही मथते हुए उनके कंगनों की टकराहट की झंकार सुनाई दे रही है। जैसे चूड़ियाँ कंगन जब टकराते हैं तो उनकी झनकार सुनाई देती है, तो वह सुनाई दे रही है। मीरा जी कहती हैं कि हे बेटे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुबह की पवित्र बेला में सभी देवता और नर दरवाज़ों पर खड़े हैं। सभी देवता और मनुष्य सुबह की पवित्र बेला में दरवाज़ों पर खड़े हैं। ग्वाले भी सुबह सुबह जय जय शब्दों का उच्चारण करके शोर मचाने लगे हैं। सभी ग्वाले और बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए शोर मचा रहे हैं। सभी ग्वाल बालकों ने मक्खन और रोटी ले ली है। सभी ग्वाल बालकों ने क्या किया है? मक्खन और रोटी हाथ में ले ली है। वे अपनी अपनी गायों को चराने और रखवाली के लिए जंगल की ओर चल दिए हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण अपनी शरण में आए भक्तों का उद्धार करते हैं। उनके प्रभु जो श्री कृष्ण हैं वो क्या करते हैं? उनकी शरण में जो कोई भी आता है उसका उद्धार करते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद क्या है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिन दमके झर लावन की। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो अब इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया है। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण की अनन्या भक्तिन मीराबाई उनकी अनन्य भक्त थी। तो मीराबाई सावन की ऋतु में कृष्ण के आने की खबर सुनकर मंगल गीत गाने का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भाई सावन के आने के खबर सुनकर, सावन की ऋतु में कृष्ण के आने की खबर सुनकर उनकी खुशी में मंगल गीत गाने का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं? इसके आगे पढ़िए। वो कह रही हैं बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, यानी कि सावन ऋतु आ गई है और बादल वर्षा बरसाने लगे हैं। सावन की ऋतु में वर्षा मन को बहुत भाती है। सावन की ऋतु में क्या होता है? वर्षा बहुत भाती है। मन भावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन में मेरा मन जो है वह उमंग से भर गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के आने की खबर, भनक यानी खबर सुनी है। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, उमड़ घुमड़ कर जो बादल हैं वो चारों दिशाओं से आ रहे हैं और दामिन दम के बिजली दमक रही है, चमक रही है, झर लावन की, यानी कि बारिश के आने की खबर लाकर। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदों से बादल बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, और बहुत ही शीतल ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर आ रहे हैं, तो इसकी खुशी में वह मंगल गायन गाना चाहती हैं। ओके, एक बार और समझ लीजिए इसका। सावन ऋतु आ गई है, बादल वर्षा बरसाने लगे हैं। सावन की ऋतु में वर्षा मन को बहुत भाती है। सावन में बरसते बादलों को देखकर उनके मन में उमंग जाग गई है। मीरा को श्री कृष्ण के आने की खबर मिल चुकी है। आसमान में बादल आकर आया है ना, कि उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया। आसमान में बादल आकर उमड़ घुमड़ कर चारों ओर वर्षा कर रहे हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है, दामिन दम के झरलावन की, यानी आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है और बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, चारों ओर शीतल वायु बह रही है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर
मीराबाई सावन की ऋतु में बरसात और बिजली चमकने और प्रभु श्री कृष्ण के आगमन पर शुभ मंगल गीत गा रही हैं। आनंद मंगल गावन की, यानी कि श्री कृष्ण जी के आने की खबर, और दूसरे बादलों और बरसात के चक्कर में वह क्या है, श्री कृष्ण के आगमन पर शुभ मंगल गीत गा रही हैं। तो चैप्टर का भावार्थ आपने समझ लिया। दोनों पद का भावार्थ प्रसंग सहित लिखेंगे।